दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिएटिव हैंड एंड क्राफ्ट चैनल में। तो हम शुरुआत करते हैं। हमने पिछले सेशन में देखा था कि हैंड की मूवमेंट्स किस तरह से होती है और आपको मैंने प्रैक्टिस दी थी घर पे करने के लिए। वो आप कर रहे होगे। और उसके साथ मैंने और एक चीज़ बताई थी आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक चीज़ होगी, वो आपको ऑब्ज़र्व करना है। वो चीज़ थी जब हम स्केचिंग करते लाइव पेंटिंग करते कैनवास के ऊपर, तो ब्रश हमारे बड़े होते हैं और स्ट्रोक लेना होता है हमें। हल्का एक स्ट्रोक लेना होता है, कोई छोटा सा स्ट्रोक लेना होता है हमें। ईज़ल के सामने खड़े होकर हमें ये चीज़ करना होती है। तो उसके अंदर का एक पार्ट जो होता है वो हमें पता नहीं होता ज़्यादातर। इसके अंदर है ना, हम ब्रीदिंग जो लेते हैं, हम जो सांस लेते हैं, तो वो काफ़ी मायने रखता है इसके अंदर। जब हम ब्रीथ लेते हैं अंदर बाहर और अंदर की ओर जब लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारा हैंड की मूवमेंट भी होती है। जब हम ब्रीथ लेते हैं, जब छोड़ते हैं, तब हमें लाइंस को वो स्ट्रोक हमें जब देना होता है वो स्ट्रोक। और जब हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तब हमें वो चीज़ को करना होता है। तो वो एक चीज़ थी उसके अंदर की जो मैंने आपको अभी बताई है। तो वो चीज़ आप करके देखो और प्रैक्टिस करो उस बारे में, तो वो आपको पता चलेगा कि किस तरह से करना है। देन आज मैं आपको 3 पार्ट बताने वाला हूँ। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, सपोज़ कि एक क्यूब है हमारा, तो उसका पार्ट होता है एक लाइट, मिडल और डार्क होता है उसका। तो और कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट होती है, मिडल होता है और डार्क होता है। तो डार्क का पार्ट कौन सा होता है और मिडिल का पार्ट कौन सा होता है, वो आपको ऑब्ज़र्व करना है। और उसकी शैडो भी बनती है एक, तो वो शैडो का पार्ट भी आपको देखना है कि किस तरह से आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर शैडो आती है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये स्टिल लाइफ के अंदर आता है, ये सारा इंक्लूड होता है स्टिल लाइफ के अंदर। तो आपको जस्ट रैंडम से स्केचिंग करना है घर में। आपकी कोई भी, जैसे माचिस हो गई, अलग अलग चीज़ें होती है घर के अंदर, तो वो सारे ऑब्जेक्ट लेके आपको उसको रखना है। एक विंडो के पास में रख दो, तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे कि लाइट कहाँ पे है, मिडल कहाँ पे है, मिडल लाइट कहाँ पे है और डार्क कहाँ पे है। उसके साथ में उसकी शैडो किस तरफ जा रही है। तो ये चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगी कि किस तरह से आपको कौन से पार्ट के अंदर लाइट आ रहा है, कौन से पार्ट पे डार्क आ रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे वाटर कलर में होता है, वाटर कलर में भी करोगे आप, तो आपको पता चलेगा। उसके बाद में जब शैडो होती है, तो शैडो के अंदर ओनली डार्क नहीं होता, तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का कलर भी उसके अंदर आता है। इस तरह से चीज़ें होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हल्का सा, जब हम लाइन खींचते हैं, लाइन की जब प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके अंदर कट्स होते हैं। तो वो कट कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है। जैसे फूल की पत्तियाँ होती है, कोई भी पेड़ की टहनी की पत्तियाँ होती है, तो टहनी की पत्ती के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है कि वहाँ पे डार्क होता है, ओनली डार्क होता है। लाइट कहीं कहीं होता है, डार्क ज़्यादा होता है। तो वो पार्ट को आपको देखना है और समझना है कि कहाँ पे लाइट है और कहाँ पे डार्क है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी कुछ बातें होती है, तो वो आपको ऑब्जर्व करके सीखनी है। जैसे बहुत सारी हमने पेड़ की टहनियाँ और पत्ते बना दिए हमने, उसके अंदर का लाइट कहाँ पे जाएगा और कौन से एरिया को ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ने ढक रखा है। जैसे ओवरलैपिंग होता है, तो वो ओवरलैपिंग पत्ते के ऊपर कैसे है, वो चीज़ को आपको समझना है। बेसिक से 7 रूल होते हैं इसके अंदर। वो 7 रूल मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, और वो आपको सीखने हैं। पेज होता है एक, सपोज ये पेज है आपका एक, तो ये पेज के अंदर आपको बैलेंस किस तरह से करना है हर चीज़ का। जैसे एक नेचर का फॉर्म हो गया, ये आपका पेज है, तो इसके अंदर हम नेचर करते हैं। तो ये आपकी आई लेवल हो गई। आई लेवल के ऊपर यहाँ पे स्काई होता है,
फिर यहाँ से पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जैसे हम बचपन में करते थे, नेचर का ड्रॉ करते थे, तो हम ऐसे ही करते थे। तो उसके पीछे एक और एक पहाड़ होता था, फिर उसके बाद सन होता था। तो ये चीज़ों को आपको देखना है और समझना है कि ओवरलैपिंग क्या होती है, दूर की चीज़ कैसे दिखाई देगी और पास की चीज़ कैसे दिखाई देगी। जब बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर, बड़े पेपर के अंदर हमें दिखाना है दूर है कोई चीज़ हमसे, तो हम किस तरह से दिखाएंगे। एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो तो पास में होता है, पर एक जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ही दूर दिखाई देता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है और समझनी है, और प्रैक्टिस स्केचिंग की करना है, लाइंस की करना है। आपके घर में कपड़े होते हैं, टॉवेल होता है, उन चीज़ों की स्केचिंग करना है आपको। पानी की बोतल होती है, जिस बोतल का स्केच करना है आपको, किस तरह से बोतल होती है। पहले तो आपको क्यूब्स निकालनी है, ऐसे क्यूब्स निकाल के उसके बाद में उसका शेप जो होता है वो हमें ठीक से ड्रॉ करना होता है। पहले सारी क्यूब्स निकालने की, उसके बाद में बोतल का ढक्कन होता है, बोतल का नीचे का शेप होता है, इसकी हमें प्रैक्टिस करना है। राउंड्स निकालो आप, जैसे जैसे राउंड निकालोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि फ्लो कैसा होता है, रिदम क्या होता है, हाथ का फ्लो, मूवमेंट जो होती है। फिर उसके बाद ये ढक्कन होता है, तो ढक्कन के पर्सपेक्टिव जो होता है वो चीज़ हम स्केचिंग तो कर लेते हैं, बट जो पर्सपेक्टिव होता है वो नहीं आ पाता। तो वो आप ऑब्ज़र्व करोगे हर चीज़ के ऊपर कि कौन सी चीज़ दूर है और पास है, पास की चीज़ में कितना गैप है और दूर की चीज़ में कितना गैप है, वो चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद में आपको धीरे धीरे पता चलेगा चीज़ों के बारे में। और उसके बाद में आपको लाइट की प्रैक्टिस करना है कि लाइट किस जगह से आ रहा है, किस जगह पे लाइट नहीं आ रहा है, वो एक चीज़ आपको याद रखनी है। तो और एक चीज़ है दोस्तों इसके अंदर, जब हमारा हम पेज तो ले लेते हैं हमारा स्केचिंग करने के लिए, लैंडस्केप करने के लिए, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है हमें। और पेज के अंदर का जो मैनेजमेंट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को लेके, वो हमें बैलेंस किस तरह से करना है, हमें कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है और कौन सा पार्ट पेज से बाहर कर देना है। तो वो चीज़ के लिए आपको पहले बैलेंस करना होगा कि आप जो चीज़ ले रहे हो, जो ऑब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हो ड्राइंग करने के लिए, उसका बैलेंस कहाँ से है, पेज के अंदर कितना छोड़ना है, कितना रखना है आपको, और कितना पेज के बाहर निकाल देना है, वो चीज़ को आपको देखना है। इसके लिए डिज़ाइन के और आर्ट से रिलेटेड जो 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स का आपको यूज़ करना है। वो प्रिंसिपल का आपको यूज़ करना है। वो मैं सारे प्रिंसिपल आपको अगले सेशन में बताऊंगा कि वो 7 प्रिंसिपल कौन से होते हैं, उनको किस तरह से हमें पेपर के ऊपर यूज़ करना होता है। और पेपर के ऊपर जब हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो उसका बैलेंस किस तरह से रखना होता है पेज के ऊपर, वो चीज़ें भी मैं आपको अगले सेशन में सिखाऊंगा। आप ये चीज़ों का प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि क्यूब जो होता है, माचिस होती है, उसके ऊपर लाइट कहाँ से है, कहाँ से नहीं है लाइट, वो आपको पता करना है। जैसे मैंने ये माचिस ले ली अपनी,
रैंडम से एक मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी थोड़ा करके। ये आपकी माचिस है, ये पूरा पेज है आपका। तो माचिस का फ्रंट साइड जो होती है वो कितनी दिखाई देगी और बैक साइड है वो कितनी दिखाई देगी, ये जब आप पेपर के ऊपर ड्रॉ कर पाओगे तो आपका पर्सपेक्टिव आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पर्सपेक्टिव बनाने में। उसके बाद उसकी शैडो होती है, लाइट पार्ट कहाँ से है और डार्क पार्ट की शैडो कहाँ से है। सपोज़ लाइट इधर से आ रहा है, सनलाइट इधर से आ रहा है, इस साइड से सनलाइट आ रहा है इसके ऊपर यहाँ से, तो लाइट यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो लाइट वाला जो पार्ट होता है वो डार्क नहीं होता ज़्यादा, वो थोड़ा कम होता है, वहाँ पे लाइंस हल्की होती है। और पार्ट जहाँ से डार्क स्टार्ट होता है, जैसे पोर्शन लाइट पोर्शन, मिडल पोर्शन और डार्क पोर्शन, ये 3 पोर्शन होते हैं। तो ये पार्ट डार्क के अंदर आएगा, ये पूरा शैडो के साथ में, और ये जो है ये मिडल में आएगा, यहाँ से हल्का हो जाएगा। डिपेंड करता है कि माचिस की जो डब्बी है उसका कलर कौन सा है, तो उसके कलर को कॉन्ट्रास्ट और मिडल कलर कौन सा होता है उस तरह से उसका लाइट का हम टोन ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।